नमस्कार मित्रों, आज मैं एक नए विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आपकी समस्याएं हैं। जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है और अपनी समस्या का आप अपनी चिंता का समाधान कैसे खोज सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो है कि आपके पास जो समस्या हैं उनका समाधान कैसे निकालें। समस्याओं के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण रहते भी हैं। जैसे आपकी समस्या का संबंध आपकी स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी के साथ हो सकता है। आप शारीरिक रूप से उसमें सक्षम ना हो, आप किसी रोग से पीड़ित हो गए हो, तो आपकी समस्या स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकती है। आपकी समस्या का कारण आर्थिक स्थिति भी होती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब सही नहीं होती है, जितना आप धर्म खर्च करते हैं, जितने आपके ऊपर आर्थिक भार रहता है, उतना कमा नहीं पाते, या आप परिवार की, अपने बच्चों की या स्वयं अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते, तो भी वो आपके लिए समस्या बन जाती है। इसी तरह जीवन में और समस्याएं भी आती हैं कि बच्चे बड़े हो गए, लड़कियां बड़ी हो गई, लड़के बड़े हो गए, आप उनका वैवाहिक संबंध स्थापित करना है या उनके लिए मकान दुकान स्थापित करना है, बच्चों को सेटल करना है, तो वो भी आपकी समस्या हो सकती है कि आप अपने बच्चों के लिए ना तो अनुकूल वधू ढूंढ पा रहे हैं, ना वर ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए उनके वैवाहिक कार्य में भी परेशानी आ रही है। आपकी समस्या का कारण और भी हो सकते हैं। ऐसी जीवन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनके कारण आप परेशान रहते हैं, आप द्वंद्व में रहते हैं, आपकी नींद उड़ जाती है और आप चिड़चिड़ाने लगते हैं, या आप बात बात पर गुस्सा होकर अपने नियंत्रण खोने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण आप परेशान रहते हैं। तो आप इन समस्याओं का समाधान या तो किसी दूसरे से चाहते हैं। यदि आपको कोई रोग है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक हेल्थ विशेषज्ञ के पास जाते हैं, उससे आप कंसल्ट करते हैं कि वो आपकी समस्या का समाधान निकाल दे। इसी तरह दूसरी समस्याओं के लिए दूसरे विशेषज्ञों के पास जाते हैं, आप लीगल एडवाइस लेते हैं, या आप किसी गुरु का या किसी जो अकॉल्ट जो समाधान निकालते हैं, जो रहस्य विद्याओं के निपुण होते हैं, चाहे वो गुरु हो या कोई और, उसके पास जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी समस्या का निराकरण कर दे। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी समस्या तो आपकी खुद की निर्मित की होती है, और आपकी समस्या का जो बीज है, जो सीड जो होता है, या तो आपके अतीत में छुपा रहता है या आपकी भविष्य संबंधी कल्पनाओं में छुपा रहता है। यदि आप वर्तमान में जीने लगें, वर्तमान को सही तरह से समझने लगें और वर्तमान के हिसाब से सही आप निर्णय ले पाएँ, तो आपकी कोई समस्या आपके पास नहीं रहती। आप स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आपकी समस्याओं का कारण या तो अतीत में लिए गए निर्णय होते हैं। अतीत तो आपके हाथ में होता नहीं, जब निर्णय लिए थे तब वो बात तब उस समय का अतीत था, उस समय का वर्तमान था, जो आज आपके लिए अतीत बन गया। तो अतीत में तो आप लौट नहीं सकते, अतीत में की गई गलतियों को सुधार नहीं सकते, या जो भविष्य अभी आया नहीं, भविष्य सिर्फ कल्पना में है, इसमें ना तो आप प्रवेश कर सकते हैं, ना भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य का जो बीज है वो भी वर्तमान में है। जो आपका अतीत था, जो किसी समय वर्तमान होता था, उस समय जो बीज आपने बोए वो आज अतीत के रूप में आपको परेशानी कर रहे हैं। तो जब आप वर्तमान को सही तरीके से जीना सीख लेते हैं, वर्तमान में सही निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, और निर्णय लेगा कौन? निर्णय आप अपने मस्तिष्क से, अपनी बौद्धिक क्षमता से स्वयं ले सकते हैं, और आप अपनी बौद्धिक क्षमता से अपनी समस्या का निश्चित रूप से सफल समाधान निकाल सकते हैं। ये एक धारणा आज से नहीं, सदियों से है कि हर समस्या का समाधान हर व्यक्ति ने अपने विवेक से, अपनी बौद्धिक कौशल से प्राप्त किया है। तो यदि आप अपने बौद्धिक कौशल का प्रयोग करते हैं, आप अपनी बुद्धि में झांकते हैं, आप अपने मस्तिष्क का सही सदुपयोग करते हैं, और मस्तिष्क को आप उस केंद्र पर ले जा सकते हैं जहाँ से कि आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, तो जीवन की कोई समस्या बचती नहीं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार रहते हैं, क्योंकि आपने अतीत में जो अपनी जीवन शैली में बदलाव किए, जो खान पीन किए, जैसे व्यवहार आपने अपनाए, उसका परिणाम है कि आज आप किसी रोग से पीड़ित हो गए। तो आप जब इसका विश्लेषण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो आप निश्चित रूप से उस जगह उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, उस कारण को खोज लेंगे जिस कारण से आप किसी बीमारी को आज भोग रहे हैं। और अब यदि अभी भी उस
जो आपने आज से अतीत में कोई गलतियां की, गलत में लापरवाही की, गलती जो आपसे अतीत में हुई उनको सुधार लेंगे और आज से आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर लेंगे, उस पुरानी परिपाटी पे ले आएंगे। यहाँ आप स्वस्थ होते थे, निरोगी होते थे, तो आप स्वस्थ बिल्कुल हो सकते हैं। आपको किसी दवा की, किसी हेल्थ विशेषज्ञ के कंसल्ट की आवश्यकता नहीं है। वो भी आपको सिर्फ वर्तमान में लाने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में वो कुछ आपको मेडिसिन देके कुछ रिकवरी, कुछ स्वास्थ्य की एहसास कराने का प्रयास करते हैं। आप निरोगी होते हैं अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर के कारण, आपके शरीर की निरोगी शक्ति के कारण। तो आप चिंतन करिए, विवेक से विश्लेषण करिए, आपका समाधान हर समस्या का आपके पास है। और जिस दिन आप ये चीज़ सीख जाएंगे कि हर समस्या का समाधान आप स्वयं खोज सकते हैं, तो ज़िंदगी में किसी तरह की समस्या आपके सामने आ ही नहीं सकती। आप देख सकते हो जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे कोई दूसरा नहीं था, वो स्वयं थे। क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी क्षमता को पहचाना, अपनी क्षमता का विश्लेषण किया, क्षमता के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिए, तो वो आज श्रेष्ठतम स्थिति पर हैं। तो आप जिस दिन अपनी क्षमता का सदुपयोग करने लगेंगे, आप मस्तिष्क का प्रयोग पूरी मात्रा में कर पाएंगे, तो आप निश्चित रूप से अपनी समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। लेकिन मस्तिष्क का आप सदुपयोग करें कैसे? क्योंकि मस्तिष्क का सदुपयोग करना तो आपने जीवन में सीखा नहीं। आपने पढ़ना लिखना सीखा, आपने डिग्रियां ले ली, आप यूनिवर्सिटी गए, आप इंस्टीट्यूट गए, वहाँ तो आपको बौद्धिक कौशल नहीं, वहाँ तो किसी एक विषय में पारंगत किया गया, उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी चलती है। तो यदि आप अपने मस्तिष्क का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो आपको उस बौद्धिक कौशल की आवश्यकता नहीं, आपको आवश्यकता है कि आप मस्तिष्क के उस अचेतन केंद्रों में प्रवेश करें। यहाँ आपकी हर समस्या का समाधान है। मस्तिष्क हमारा बहुत जटिल है, बहुत रहस्यमय है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, वो भी अपने मस्तिष्क की सिर्फ 10% क्षमता का सदुपयोग कर पाते हैं। मस्तिष्क की 90% क्षमता के बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते, और वो हमारे लिए अज्ञात बना हुआ है, हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। आप यदि अपने मस्तिष्क का सदुपयोग करना सीख जाएंगे, तो आपके लिए कोई दुनिया की समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान आप न निकाल पाएँ। तो मस्तिष्क के सदुपयोग के लिए आप ध्यान करिए, आप डीप कंसंट्रेशन करिए, आप धारण करिए। धारणा का अर्थ है किसी विषय को लेकर जो विषय आपको परेशान करता है, उस पर चिंतन मनन करिए, उस पर समाधान खोजने की कोशिश करिए, उसका विश्लेषण करिए, और आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो ध्यान तो बहुत रहस्यमय है। ध्यान तो प्रवेश करने का है कि मस्तिष्क की उस गहराई में प्रवेश कर जाए। यहाँ आप निर्विचार हो जाते हैं, यहाँ आप कि मस्तिष्क से विचारों का उठना बंद हो जाता है, इतनी शांतमय और शून्य अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ से आपकी अचेतना शक्ति जागृत हो जाती है। अचेतन शक्ति आपको ज़्यादा क्रियाशील करती है और उस हर समस्या का समाधान खोजने में आपकी मदद करती है जिससे आप परेशान हैं। तो आप थोड़ा सा ये अभ्यास करके देख लेंगे, क्योंकि ध्यान में बहुत बहुत क्षमता है। ध्यान चिंतन मनन की स्थिति नहीं, एक शरीर की खास अवस्था है जिसमें आप वेग शून्यता की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। और एक ऐसी अवस्था है यहाँ आपके जो मस्तिष्क के दोनों क्षेत्र हैं, दोनों जो भाग हैं, जिसको लेफ्ट हेमिस्फीयर या बायां भाग कहते हैं, और दूसरा राइट हेमिस्फीयर जिसे दाहिना भाग कहते हैं, मस्तिष्क के दोनों भाग ये जुड़ जाते हैं। मस्तिष्क के दोनों भागों का आप एक साथ सदुपयोग कर पा सकते हैं। तो मस्तिष्क के दोनों भागों में आपकी हर समस्या का समाधान है। आप ध्यान करिए, आप जिस ध्यान का अभ्यास शुरू कर देंगे, उसके कुछ समय के बाद आप ये अनुभव करने लगेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान आपके पास है। चाहे वो समस्या स्वास्थ्य संबंधी हो, आर्थिक हो, निर्णय लेने की देरी हो रही हो, व्यवसाय की स्थिति हो, आप सही नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या और जीवन की समस्या है, उन सबका समाधान आप स्वयं खोज पाएंगे। और इस संबंध में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि ध्यान में हर जो जटिलपूर्ण स्थिति है उस समाधान का, उसे बाहर निकलने का, उसमें समाधान का हर उसमें समाधान है। आप यदि ध्यान के सही अभ्यास में जाएंगे, ध्यान का सही प्रयोग करेंगे, तो जीवन में
आप आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन में समस्त सुखों को आप सहजता से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप ना सुखों को समझ पाते हैं, ना दुखों को समझ पाते हैं, ना समस्या को समझ पाते हैं, ना समस्या के कारण को समझ पाते हैं। जिस दिन आप समस्या के कारण को जान लेंगे, समाधान आपके हाथ में है, आपके सामने है, और आप सुखद आनंदपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो मैंने आपको आपकी समस्या का समाधान का एक फार्मूला दिया है। ऐसे जीवन के बहुत सारे फार्मूले हैं, उन सब फार्मूले को आप प्रयोग करके आप जीवन को निडर, बिना कष्ट और बिना समस्या युक्त बना सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसको आप लाइक करें, और यदि आपके पास मेरे वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं तो उसका कारण है कि आपने अभी मेरे को पूरी तरह से या तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, या आपने आप उस पर कोशिश करिए, तो हो सकता है कि आपको और मेरे में कुछ गैप आ गया हो, तो उसको समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मित्रों।